हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नए रिवीजन वीडियो में लेकर आए हैं प्रश्न नंबर 3। 2500 निवेश कर ए किसी व्यापार को शुरू किया और कुछ महीने बाद बी 20,000 निवेश कर व्यापार में शामिल हो गया। एक वर्ष के बाद दोनों लाभ को 15:7 के अनुपात में बांट लिए। बी कितने महीनों बाद व्यापार में शामिल हुआ। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, बी 20,000 निवेश करता है लेकिन कितने महीने बाद ये नहीं दिया हुआ है, कुछ महीने बाद। तो देखिए इसके कैसे बनाएंगे। यहाँ पे पूंजी का जो अनुपात है पहले उसको लिख लेते हैं। ए और बी का जो पूंजी का अनुपात है 25,000 और 20,000 है। कटेगा तो इसको काट देते हैं, कितना हो जाएगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा और 5 चौका 20, 5 बचे 25। पूंजी का अनुपात निकल के आया 5:4 निकल के आया। अब यहाँ पे बोला है दोनों का समय पता नहीं है कि, अच्छा ए का तो पता है कि 1 वर्ष के लिए लगाया गया है इसका पैसा, कुछ महीने बाद बी शामिल हो गया है, तो जो वर्ष में है उसको हम महीना में कर लेते हैं। मतलब 1 वर्ष अगर दिया हुआ है तो 1 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, 12 महीना। इसी पर हम लोग 12 महीना पे निकालेंगे। तो देखिए कैसे इसको निकालेंगे। एक चीज आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, ए का पूंजी गुना ए का समय। क्योंकि लाभ का अनुपात है तो पूंजी गुना समय होता ही है और उन दोनों का अनुपात हमें दिया है, इसलिए इन दोनों का भी अनुपात निकाल के देखते हैं कितना आता है। बी का पूंजी गुना बी का समय। अब ये लाभ का फॉर्मूला होता है, लाभ का अनुपात दिया हुआ है 15:7 दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा ए का लाभ और अनुपात या बट्टा कह लीजिए बी का लाभ। अब इसी फॉर्मूला पे आप बैठा दीजिए। फॉर्मूला क्या मतलब, ऑब्वियस सी बात है कि लाभ का अनुपात जो दिया हुआ है उसी पर बैठा देंगे। लाभ का अनुपात क्या होता है, पूंजी गुना समय होता है और दूसरा का है अनुपात में है तो नीचे बटा में करके लिखेंगे, अनुपात है इसलिए। ए का पूंजी कितना है, ए का पूंजी यहाँ पे अनुपात में कितना आया है, 5 आया है और ए का समय कितना है, 12 महीना, उसको तो पूरे 12 महीने के लिए किया है। बी का पूंजी कितना है, बी का पूंजी 4 है, कितने महीने के लिए नहीं पता है, एक्स मान लेते हैं। ए का लाभ कितना हुआ है 15 और बी का लाभ कितना हुआ है 7। इन दोनों में इन लोगों ने आपस में बांट लिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा यहाँ से सीधा कटता है तो आप काट सकते हैं, 5 इकाई 5, 5 तिहाई 15 और ये 3 चौका 12, ये कट जाएगा। 4 से 4 ये खत्म हो जाएगा और कोई चीज कट रहा है, नहीं कट रहा है। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, x बराबर 7 है। ये क्या आया मेरा, मतलब बी का कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है, तो 7 महीना के लिए इन्वेस्ट किया है। इसी का तो हम लोग एक्स माने थे, तो 7 महीने के लिए बी इन्वेस्ट किया है। और पूछा कितना है कि कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ है, तो 7 महीना नहीं हो जाएगा, कितने महीने बाद। 7 महीना तक तो इन्वेस्ट रखा, टोटल महीना 12 महीना होता है, 7 महीना तक तो इन्वेस्ट रखा, इसका मतलब 5 महीना बाद ये शामिल हुआ है, घटाएंगे तो 5 महीना बाद शामिल हुआ है, तो यही 5 महीना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5 माह। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और श्याम ने 3:4 के अनुपात में पूंजी निवेश किया। जो दिया उसे लिख लेते हैं, राम 3:4 दिया हुआ है। राम 8 महीने बाद पूंजी निकाल लिया। दोनों को लाभ के रूप में 3:8 का अनुपात प्राप्त हुआ। तो बताइए कि श्याम का पूंजी कितने समय तक लगा रहा है। यहाँ पे वर्ष के अंत में होना चाहिए था क्वेश्चन में, दिया है पूंजी का अनुपात दिया है और लाभ का भी अनुपात दिया है, 3:8 दिया हुआ है। अब जो दिया हुआ है उसी को लेकर हम लोग बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे राम का पूंजी गुने राम का समय, बटा में हो जाएगा श्याम का पूंजी गुने श्याम का समय। ऊपर में होगा राम का लाभ और नीचे होगा श्याम का लाभ। इसी पर आप रख दीजिए। राम का पूंजी कितना है, राम का पूंजी यहाँ पे 3 है। राम का समय कितना है, तो राम ने 8 महीने बाद निकाल लिया, मतलब टोटल पैसा निकाल लिया, तो 8 महीने तक तो इन्वेस्ट रहा। श्याम का पूंजी कितना है, 4 है और श्याम का समय दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो उसको x मान लेते हैं। राम का लाभ कितना हुआ है, राम का लाभ हुआ है 3 और श्याम का लाभ हुआ है 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा खत्म, 4 दूना के 8, ये खत्म हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 8 दूना के 16, यही निकल के आएगा। x बराबर 8 दूना के 16 महीना में दिया इसलिए 16 महीना निकलेगा। मतलब जो x किसको माने थे हम लोग, x माने थे श्याम का समय माने थे, तो श्याम पूंजी कितने समय तक लगा रहा, तो 16 महीने तक लगा रहा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में।